गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केमिस्ट्री में जो लेसन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन आईपीएसी नेम कैसे करते हैं। ठीक है ना। दिए हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम आईपीएसी नेम इसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, चाहे आप लोग, कि वे यौगिक जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन रूप से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसमें एक मेटल होता है, ये जिसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर उदासीन या ऋणात्मक परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसको हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें इसकी नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका आयन रहता है जिसको हम काउंटर आयन कहते हैं। तो इसके क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। इसको लिगेंड, इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। और इसको बोलते हैं काउंटर आयन। अब ध्यान देने की बात है कि ये जो काउंटर आयन है, ठीक है ना, यदि ये धनात्मक होता है तो इस स्फीयर पर ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। और जैसे आपका K4 FeCN6 इस यौगिक में ये धनात्मक होता है तो इस पर ऋणात्मक होता है। और यदि काउंटर आयन ऋणात्मक हो जाता है तो स्फीयर पर धनात्मक हो जाएगा, जैसे CuNH3 SO4, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा तो इस पर धनात्मक हो जाता है। या उदासीन रहता है तो ये जो उपसमूहक यौगिक है, इसकी संरचना में हम ध्यान देते हैं कि यदि ये काउंटर आयन धनात्मक होता है तो ये स्फीयर ऋणात्मक, जिससे यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि काउंटर आयन ऋणात्मक हो जाता है, सल्फेट है, तो इस पर धनात्मक हो जाता है। ठीक है ना। या उदासीन होता है। तीन ही तरह के आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे, या तो ऋणात्मक स्फीयर पर रहेगा या धनात्मक रहेगा। अब काउंटर आयन उसके अगेंस्ट में होता है, या कोई काउंटर आयन होता है तो पूरा एंटाइटी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। तो हम नाम कैसे करते हैं, कोई भी हो, चाहे काउंटर आयन धनात्मक हो या स्फीयर धनात्मक हो, सबसे पहले नाम हम धनात्मक का ही लिखते हैं। ठीक है ना। जो धनात्मक पार्ट है, चाहे ये धनात्मक हो या स्फीयर धनात्मक हो, चाहे ये धनात्मक हो चाहे, तो धनात्मक पार्ट का ही नाम हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले धनात्मक का नाम हम लिखते हैं। क्लियर। सेकंड नंबर में हम मान लीजिए कि बाहर का धनात्मक हो, जैसे ये हो गया, तो पहले हम इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम। चलिए देंगे पोटेशियम। ठीक है ना। पहले धनात्मक है तो पहले इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं। ये जैसे CN है तो CN लिगेंड है, तो इसका साइनो होता है तो साइनो लिखेंगे। तो पहले हम
काउंटर आयन धनात्मक है तो इसका नाम लिख दिए पोटेशियम। अब इसके अंदर गए तो इसके अंदर जाएंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है और लिगेंड रहते हैं। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं, साइनो लिख देंगे। अब देखेंगे कि एक ही तरह का लिगेंड है, जिसे CN कई संख्या में है, जैसे CN6 है, तो इसके लिए हम यदि 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, 4 रहता है तो टेट्रा, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 6 है यहाँ पर तो इसके लिए हम हेक्सा लगा देंगे, हेक्सा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिख दिया, पहले पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर गए तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड है, तो पहले ये साइनाइड है तो साइनो लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हेक्सा, साइनो। ठीक, अब देखते हैं, एक बात को ध्यान में रखते हैं कि जो ये स्फीयर है इस पर निगेटिव चार्ज है। यदि निगेटिव चार्ज है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा स्फीयर है ना, इसके बाद क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर Fe के लिए क्या लिखेंगे, फेरेट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इसका रोमन अंक में ऑक्सीकरण संख्या जो है कि लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर। कब, यदि यह यौगिक जो दिया हुआ है इसमें काउंटर आयन धनात्मक हो तो पहले धनात्मक का नाम, फिर इसके अंदर जाएंगे तो लिगेंड का नाम लिखेंगे। जैसे साइनाइड है तो साइनो, जितना नंबर है यहाँ पर 2 रहता तो डाई साइनो लिखते, 3 रहता तो ट्राई साइनो लिखते, 4 रहता तो 6 है तो हेक्सा साइनो लिख दिए। उसके बाद अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हम साधारण भी लिख सकते, जैसे Fe है तो आयरन भी लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब इस पर धनात्मक का इस स्फीयर पर तो आयरन लिखते हैं, लेकिन ऋणात्मक रहता है तो क्या लिखते हैं, फेरेट लिखें, 8 जोड़ देंगे। इस यहाँ पर क्रोमियम रहता तो क्रोमेट लिखते, आयरन है तो फेरेट लिख देंगे, कॉपर रहता तो क्यूपरेट लिखते। ठीक है ना, तो ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाता है। और सपोज करते हैं कि यदि कंपाउंड जो दिया हुआ है, जैसे दे दिया है CuNH3 का होल 4 SO4। अब हम चेक कर लेते हैं, तो इस पर यदि ऋणात्मक है तो इस पर क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अब इसमें हम कैसे नाम करेंगे भाई, तो पहले धनात्मक का करते हैं, चाहे काउंटर आयन धनात्मक हो तो पहले काउंटर आयन इसमें लिख दिए। अब इसमें काउंटर आयन धनात्मक ऋणात्मक है तो इस फेयर में इसमें पहले नाम लिखेंगे इसका। तो अब इसमें आएंगे तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नहीं, लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड में ये NH3 के लिए एमीन लिखते हैं। यदि यहाँ पर वाटर रहता है तो एक्वा लिखते, क्या लिखते, एक्वा लिखते। यदि CO रहता तो कार्बोनिलो लिखते, और NO रहता तो नाइट्रोसिल लिखते। तो पहले हम लिखेंगे ये NH3 के लिए एमीन कितना है, 4, तो लिखेंगे टेट्रा एमीन। क्लियर, उसके बाद टेट्रामीन हो जाएगा। अब कॉपर ये है Cu, तो अब कॉपर के लिए यहाँ पर ये धनात्मक है तो क्या लिख देंगे, सिंपल नाम लिखेंगे कॉपर। कॉपर लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यदि यही पर कॉपर का क्यूपरेट होता, कब, यदि यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहता तो यहाँ पर कॉपर नहीं लिखते, क्या लिखते, क्यूपरेट लिखते। सिल्वर रहता तो अर्जेंटेट लिखते,
आयरन रहता तो क्या लिखते, फेरेट लिखते, लेकिन है क्या यहाँ पर धनात्मक है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे। ठीक, और रोमन अंक यहाँ पर लिख करके, और उसके बाद काउंटर आयन सल्फेट है। यही सल्फेट यदि अंदर रहता है, ये अंदर रहता तो सल्फेटो लिखते, लेकिन बाहर है तो सल्फेट केवल लिख देंगे, सल्फेट। तो इस प्रकार से हम यौगिकों के नाम लिखते हैं। आइए देखते हैं, कुछ यौगिक दिया हुआ है तो उसका नाम लिख लेते हैं। हाँ, एक और बात है कि यदि यहाँ पर पूर्व लग्न आंकिक दिया हो, ठीक है ना, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं, एक पूर्व लग्न यदि आंकिक हो, आंकिक का मतलब ये है कि यदि CuEn ट्वाइस ClBr, ये आंकिक, एथिलीन डाइएमीन, ये आंकिक होता है, एथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पर 2 है तो इसके लिए क्या लिखते हैं, 20 और तब एथिलीन डाइएमीन। यदि यहाँ पर 3 है तो टेट्रा किस और तब एथिलीन डाइएमीन। तो यदि आंकिक पूर्व लग्न हो तो यहाँ पर 2 के लिए 20, 3 के लिए टेट्रा किस, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस, ऐसे जो है हम यूज करते हैं। तो कुछ यौगिकों का हम नाम देखिए आप लोग बता रहे हैं, जैसे अभी K3, CO, C2O4 का होल थ्राइस, ये कंपाउंड है और इसका IUPAC नेम करना है हमें। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन धनायन है, क्या स्फेयर धनायन है या काउंटर आयन। तो यहाँ पर काउंटर आयन धनायन है। कितना धनायन है भाई इस पर, तो पोटेशियम पे 1 धनायन होता है, तो 3 यदि हो जाएगा तो कितने धनायन होंगे, 3K+ ये हो गया। तो काउंटर आयन पर कितने हो जाएंगे, CO, C2O4 थ्राइस, तो इस पर 3- हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे भाई, तो जब ऐसा दिया हो तो सबसे पहले हम करते क्या है, ध्यान देते हैं। तो पहले इसका लिख देंगे नाम पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्योंकि धनायन ये बाहर वाला है। उसके बाद अब इसके अंदर जाएंगे तो ये केंद्रीय धातु प्रमाण है कोबाल्ट, और ये ऑक्जिलेट आयन है। कितने हैं, 3 हैं, तो लिखेंगे टेट्रा। ऑक्जिलेट है और निगेटिव है तो बाद में O जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्जिलेटू, ऑक्जिलेटू हो गया। उसके बाद अब देखिए ये हो गया, तो इसमें आते हैं केंद्रीय धातु प्रमाण। अब कुछ नहीं बचा, तो ये CO कोबाल्ट है, यहाँ पर निगेटिव है ना, तो यदि यहाँ पॉजिटिव रहता तो कोबाल्ट लिखते, लेकिन निगेटिव है तो कोबाल्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। इसको हम छोड़ कर कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको हम X मान लेंगे। ऑक्जिलेट पर 2- होता है, तो 3 × -2 इक्वल, इस पर कितना है, -3 है। अब देखिए कैसे भाई, तो केंद्रीय धातु प्रमाण का निकालना है ना, तो पहले हम इसको लिख दिए, X मान लिए, और ऑक्जिलेट का एक ऑक्जिलेट पर 2- होता है और 3 है, तो 3 × -2 ये हो जाएगा। या अब लिखिए X - 6 इक्वल -3 हो गया। तो X = 6 - 3 = 3। तो अब हम रोमन अंक में यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड का IUPAC नेम पोटेशियम
टेट्रा ऑक्जिलेटो कोबाल्टेट थर्ड। क्लियर। और दूसरा हम देखते हैं इसी तरह से आपका दूसरा कंपाउंड है Zn NH3 4,4Cl2। अब ध्यान देने की बात है, अब काउंटर आयन क्या ये जानते हैं, क्लोराइड है तो निगेटिव होता है, 2 है तो यहाँ पर 2 निगेटिव हो जाएगा टोटल 2 के लिए, तो इस पर क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ये है, तो नामकरण करेंगे तो पहले अब इसका नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव, तो अब इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर जब आते हैं तो पहले केंद्रीय धातु प्रमाण इसका नहीं, पहले हम इसका नाम लिखेंगे। तो कितने एमीन है भाई अमोनिया 4, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। क्या होगा टेट्रा एमीन। ठीक। अब जिंक यहाँ प्लस है ना तो साधारण नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जिंक लिखेंगे। यदि यहाँ पर निगेटिव रहता है तो इसको जिंकेट लिखते हैं, प्लस है तो क्या लिखेंगे जिंक। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए Cl है, Cl का क्लोराइड होता है, यदि यही Cl आयन भीतर रहता तो क्लोराइडो लिखते हैं। क्या लिखते हैं क्लोराइडो, ये भीतर रहता तो। और 2 नंबर है तो डाई क्लोराइडो लिखते, लेकिन बाहर है तो सिंपल क्लोराइड लिखेंगे और संख्या का प्रदर्शन नहीं करते, तो क्या लिख देंगे क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं। यदि यही अंदर रहता इसमें तो क्या लिखते क्लोराइडो और डाई क्लोराइडो लिखते, लेकिन बाहर है तो क्या लिखेंगे केवल क्लोराइड नंबर लिखते। अब हमें रोमन अंक इसका निकालना है तो इसको तो पहले हम छोड़ देते हैं, अब इसको लेते हैं ऑक्सीडेशन, तो इसका x मानेंगे प्लस एमीन कितना है 4 है 4 और 1 अमोनिया का 0 होता है इक्वल, इस पर चार्ज कितना है +2, तो यहाँ बाहर इक्वल करके +2 लिखते हैं, या तो x + 0, 4 में 0 से इंटू करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल +2, तो x इक्वल क्या हो जाएगा +2। तो कहने का मतलब है कि आईपीएसी नेम लिखिए टेट्रा एमीन जिंक, तो ये रोमन अंक 2 यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देते हैं। ठीक है। और 1-2 कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कंपाउंड दिया हुआ है आपका K3 Cr C2 K3CrC2 O4 का थ्राइस ये दे दिया हुआ है। अब ध्यान देते हैं तो इसमें देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ये है, कितने हैं 3 है तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा ना जी, तो इस पर 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव का या इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम पोटेशियम। ठीक। उसके बाद अब अंदर आइए, अब बाहर दिए है तो इसके नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि 3 है तो ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, बाहर है तो नंबर नहीं कोई, बस केवल पोटेशियम। अब इसके अंदर आएंगे तो ये ऑक्जिलेटो है, कितने हैं भाई 3 है, तो टेट्रा ऑक्जिलेटो हो गया, पोटेशियम टेट्रा ऑक्जिलेटो। क्यों ऑक्जिलेटो, क्योंकि नेगेटिव है जुड़ेगा। अब क्रोमियम, ये माइनस है ना तो क्रोमेट लिखेंगे, यदि प्लस रहता तो क्या लिखते क्रोमियम लिखते, तो क्या लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमेट। ठीक।
ठीक है, क्रोमेट लिख दिए। अब इसका रोमन अंक में कितना होगा पता नहीं, तो इसको x मानिए, 3 अगले 3 इंटू 1 अगले पर -2 होता है इक्वल -3, तो x -6 इक्वल -3 या x इक्वल 6 -3 तो 3 आ रहा है, तो इसका 3 लिख देंगे। पोटेशियम टेट्राऑक्सीलेटोक्रोमेट। और बहुत सारे लिगेंड हो तो उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कैसे हम बहुत सारे लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है आपका कई ठो लिगेंड दिया हो, तो अल्फ़ाबेटिकली हम कैसे लिखेंगे, तो आपका ऐसा एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग ध्यान देते हैं कि 3 FE CN 5 NO दे दिया है आपका NO और 2H2O, ठीक ना। K3 FeCN6, ठीक ना, FeCN6 आपका FeCN6 CN5NO.2H2O, ठीक। तो इसको हम करेंगे तो पहले अब हम पोटेशियम, ये पॉजिटिव वाला है तो लिखेंगे पोटेशियम। अब इसमें साइनो और ये नाइट्रोसिल हो गए, तो पहले साइनो आएगा, पहले क्या आएगा हमारा साइनो आ जाएगा। तो कितने हैं भाई, 5 है, तो पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। अब पेंटा साइनो को भी तो पहले सी आया, इन बाद में आएगा नाइट्रो, तो नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल आइए है, ठीक है। तो हाइड्रेट पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल हाइड्रेट। अब रोमन अंक इसका लिखना है, तो इसको कोई मतलब नहीं रहता है। इस पर जो है कि +3 है, तो इस पर कितना हो जाएगा, -3 होगा। तो निकाल लेंगे x इसका 5 - 1, इसका जो है कि 0 होता है इक्वल -3, तो x + -5 इक्वल -3 या x इक्वल 5 - 3 तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर नाइट्रोसिल, अब यहाँ पर फेरेट सेकेंड हाइड्रेट कैसे हो गया भाई। तो पहले पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, अब ये आयरन लिखते लेकिन इसमें निगेटिव चार्ज है, तो फेरेट और ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए कैसे, इसको x मान लिए, 5 साइनाइड का -1 होता है इक्वल इसका तो 0 होता है, तो इस पर -3 है तो -3 बराबर कर दिए, इसको 0 हटा दिए, ये भी 0 है, तो x - 5 इक्वल -3, तो x 5 - 3 +2, तो यहाँ +2 लगा दिए, इसके लिए हाइड्रेट लिख दिए। तो
ये दिए ऐसे दिए हो बहुत सारे तो अल्फ़ाबेटिकली पहले हम क्या लिखेंगे, सी आया है उसके बाद एन आया है तो साइनो लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये रह गया आपका जो है कि उपसर्जक का नामकरण, ठीक।